आज हम लोग 6 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। 6 चैप्टर का जो नाम है वो है ध्यान योग। ठीक है, ये जो है मेनली कैसे हम ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं या ध्यान की महत्ता के बारे में बताने के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 11 श्लोक से। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। यस, 11 श्लोक से। आयुषी, आप ही पहले दिख रहे हो, इसको पढ़ो। सुचो देश प्रतिष्ठ्य स्थिरमास्म न मन नात्यु इच्छत नाति निच चेलाजीन कुशोत्तरम शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रम क्रमशः तुषा मृगशाला और वस्त्र बेचे है, जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसा अपने आसन को स्थिर स्थापन करके। देखिए 11 श्लोक है, इसमें अभी हम लोग को ये बताया जा रहा है कि हम लोग ध्यान कैसे लगा सकते हैं, मतलब मेडिटेट करने का विधि बताया गया है। तो सबसे पहले शुद्ध भूमि, मतलब ऐसे स्थान पे मेडिटेट करना चाहिए जो साफ हो। फिर उसके बाद है जिसके ऊपर क्रमशः, अब क्या क्या रखना है, कृषा, मतलब एक कृषा मतलब होता है लेदर टाइप, या फिर मृग छाल। पहले आपने देखा होगा कि शंकर भगवान जब मेडिटेट करते थे तो उनका ऐसे शेर वाला कुछ रहता था, तो मृग छाल या फिर कोई वस्त्र, मतलब ब्लैंक स्पेस पे आपको मेडिटेट नहीं करना है। फिर उसके बाद है ऐसी जगह पे मेडिटेट करना है जो ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, मतलब एकदम ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा हाइटेड स्पेस में आप मेडिटेट करने बैठ गए, या फिर आप ऐसे स्पेस में बैठ गए कि बाकी की जमीन तो बहुत अच्छी है और आप एकदम गड्ढे में बैठ गए, ऐसा भी नहीं। तथा ऐसे आसन पर अपने आप को स्थिर स्थापन करके। अब नेक्स्ट लाइन है, फिर उसके बाद समझ में आएगा। प्रगति पढ़ो। कौन, मैं या आप ही हो, अभी दूसरी प्रगति नहीं आई है शायद आज। ओके। तत्रे ग्रह ग्रह मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युज्याशो गमत्म विशुद्धे। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतः करने की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। ठीक है, तो उस आसन पर बैठकर, मतलब जहां पे अभी कैसा आसन बताया, मतलब कृषा मृगशाल वाला आसन, जो थोड़ा ऊपर भी ना हो या फिर बहुत ज्यादा नीचे भी मत हो, मीडियम लेवल वाले हाइट पे बैठ के आप अपने चित्त और इंद्रियों को, मतलब अपने मन, माइंड और सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल में करके मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। मतलब अपने मन को एकाग्र करना है तथा अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें, मतलब अपने इंटरनल एनवायरमेंट को शुद्ध करने के लिए योग का अभ्यास करें। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। पूजा 7th वन पढ़ो। काय शिरोग्रीवं धारयञ्चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिश्चानवलोकयन्। काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ। ठीक है, तो देखिए अभी क्या बताना चाह रहा है कि काया मतलब अपना फेस बोल सकते हैं, सिर, अपना हेड और गले, पता नहीं मुझे, अपने सिर गले को एक समान में रखकर, मतलब एक हाइट में रखकर अचल धारण करना है। मतलब आपका मन जो है अचल, मतलब बार बार इधर उधर मूव नहीं करना है। अचल मतलब चलना नहीं है, मतलब बस एक जगह पे रहना है। स्थिर होकर शांत होकर बैठना है तथा अपनी नासिका के अग्रभाग, मतलब अपने जो नोज का टिप पॉइंट है ना, वहां पे ध्यान लगाना है और ऐसे दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ। मतलब अब देखिए नासिका के अग्रभाग में हम देखेंगे ऐसे करके, तो हम तो दूसरे दिशाओं को देख भी नहीं पाएंगे। आज बहुत डिस्टरबेंस है, सॉरी। नेक्स्ट है तन्वी।
प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचार्य वृत्ते स्थित मन संभ्य मचितो युक्त आसित मत पर। ब्रह्मचार्य के वर्त में स्थित भय भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोक कर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। ठीक है, तो ऐसा ब्रह्मचर्य के व्रत में स्थित मतलब सेलिब्रेसी फॉलो करना थोड़ी देर के लिए, मतलब मन में इधर उधर की इच्छाएं मत रखना, और ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किए हुए भय रहित मतलब फियरलेस, भली भांति शांत अंतःकरण वाला। भली भांति शांत अंतःकरण वाला मतलब अपने मन को उसने कंट्रोल कर लिया, उसका मन शांत है। ऐसा सावधान योगी जो है मन को रोक कर मतलब मन को कंट्रोल करके चित्त वाला भगवान के पारायण होकर स्थित हुए, मतलब वो अपने ध्यान को भगवान में लगाए। ठीक है, नेक्स्ट है 15 श्लोक। रोहिणी पढ़ो। युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांति निर्वाण परमः मधिगच्छ। वश में किए हुए मानव वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझसे रहने वाली परमानंद की परमाकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऐसा योगी जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, ठीक है, वो आत्मा को निरंतर भगवान में लगा सकता है। अगर आपका मन कंट्रोल में है तो आप अपना ध्यान जहां लगाना चाहे वहां लगा सकते हैं, तो वो इंसान जो है परमेश्वर में अपने ध्यान को लगा सकता है। और परमानंद की मतलब परमानंद किस आनंद को बोलते हैं? ऐसा खुशी जिससे ऊपर कोई नहीं है, परम आनंद। ठीक है, कि पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त करता है, मतलब एकदम प्योर जो पीस है ना उसको प्राप्त करता है। ठीक है, तो अब इन सबको समझने के लिए मैंने एक इमेज क्रिएट किया है, मैं पहले उस इमेज को शो करती हूँ, फिर हम लोग 16 to 20 पढ़ेंगे। ठीक है, एक मिनट। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट उन्होंने क्या बोला? एकांत स्थान पे बैठ के, तो एकांत स्थान पे बैठ गए। फिर क्या बोला कि काया, सिर, शरीर, रीढ़ की हड्डी सब स्ट्रेट रहना चाहिए। और देखिए एकांत स्थान तो ठीक था, पर कैसे जगह पे? साफ जगह भी बोला था, मृग छाल मतलब कुछ बिछा के भी बोला था। और देखिए आप ये देख पा रहे हो उनका सरफेस ना तो बहुत नीचे है ना तो ऊपर है, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम ऊपर है कि कहीं से मतलब मेडिटेट करते करते गिर गए तो मृत्यु हो गई, या इतना गड्ढा नहीं है कि कहीं पे घुस गए, मतलब ऐसा भी नहीं है, तो नॉर्मल सरफेस। ठीक है, फिर थर्ड उन्होंने क्या बोला? हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि अपने ध्यान को एकाग्र करके भगवान में मन लगाए। फिर उसके बाद ये वाला भगवान में मन लगाए मतलब फोकस ऑन गॉड 13 वाला, और 14 वाला निर्भय और शांत मन, मतलब मन शांत है। और 15 वाले श्लोक में क्या है? ऐसा योगी जो है परमानंद की पराकाष्ठा को प्राप्त करता है। ठीक है, तो 10 to 15 अब आप लोग को इमेज थ्रू बहुत अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब नेक्स्ट है, हम लोग फिर से 16 से पढ़ना शुरू करते हैं। सिमरन 16 श्लोक पढ़ना। एक मिनट ना, मैं 16 ओपन करती हूँ। सिमरन। हाँ मैम। नत्ते श्रत्रस्तु योगी अस्ति न चेका न तन्मन श्रद्धा न चाति सर्व प्रालिश्य से जागृतो नेवे अर्जुन। हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल ना खाने वालों का, ना बहुत शयन करने के स्वभाव वालों का, ना सदा जागने वालों का ही सिद्ध होता है। ठीक है, तो योग किसके लिए है ये बताया जा रहा है। ठीक है, तो योग जो है ना, जो बहुत ज्यादा खाता है उसका भी सिद्ध नहीं होता। मतलब बहुत ज्यादा खाना मतलब ओवर ईटिंग। अब सपोज टू से अब 4 बजे मुझे योगा करना है, ठीक है, पर मैंने 2 बजे इतनी ओवर ईटिंग कर ली कि 4 बजे तक पच ही नहीं रहा है मेरा, तो क्या मैं योग कर पाऊंगी? नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो मेरा पूरा ढेकार आते रहेगा एंड ऑल थिंग, मतलब मेरा खाना ही नहीं पचेगा अगर मैं ओवर ईटिंग कर लूंगी। और ओवर ईटिंग करने से पहली बात तो मैं उठ भी नहीं पाऊंगी, लेथार्जी भी होगा। फिर है बिल्कुल ना खाने वाले का।
अगर सपोज टू से मुझे 4 बजे योगा करना है, पर मैं सोच रही हूँ बाप रे 4 बजे योगा करना है, मैं कम खाती हूँ, अरे इतना कम खाना खा लिया कि 4 बजे क्लास में मुझे भूख लग रही है, तो क्या मैं योग कर पाऊंगी? तब भी नहीं कर पाऊंगी। तो बहुत ना खाने वालों का भी नहीं है ना, बहुत सहन मतलब बहुत ज्यादा सोने वाले का भी नहीं है। अब ज्यादा सो जाऊंगी तो योगा क्लास के लिए उठूंगी कैसे? तो ना तो बहुत सहन करने वाले स्वभाव का तथा ना सदा जागने वालों का है। अब सपोज टू से सुबह की 6 बजे की क्लास है, अब इतना ज्यादा जागना मतलब रात के 12 1 2 बजे तक जग रही हूँ, तो क्या मैं सुबह उठ पाऊंगी? और फिर उसके बाद ना बहुत जागने वालों का है। तो योग जो है सामान्य व्यक्तियों के लिए, मतलब वो इंसान नॉर्मल खाए, नॉर्मल सोए, नॉर्मल जागे, उसके लिए है योग। ना तो अति किसी चीज की करोगे तो आप योग नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है 17 प्रगति, ये 8 मंथ वाली प्रगति। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेतस्य कर्मसु युक्तस्वभावबोधस्य योगो भवति दुःखः। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। ठीक है, तो देखिए ये दुखों का नाश करने वाला योग किसके लिए अब समझते हैं। यथा योग की चेष्टा करने वाला मतलब बैलेंस्ड के लिए, आहार और विहार मतलब अच्छे से नॉर्मल खाना वाले का, और विहार मतलब अच्छी जगह में रहने वाले का, मतलब प्योर एरिया में, तथा कर्मों को यथायोग चेष्टा करने का मतलब ना ओवर वर्क कर रहा है ना लो वर्क कर रहा है, ढंग से काम कर रहा है। ठीक है, फिर यथायोग सोने वाला मतलब बैलेंस सोने वाले का तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो बैलेंस रूटीन ही, सही समय पर खाना, सही समय पर सोना, सही समय पर काम करना, यही हेल्दी लाइफस्टाइल ही आपको योग को सफल बनाती है। अब एक बार थोड़ा हैंड रेस कर लेंगे क्या जिन्होंने नहीं पढ़ा है? ममता मुझे याद है उन्होंने नहीं पढ़ा है, ममता पढ़ लेंगी, फिर शिल्पा भी है। ममता। यदा विनियतं चित्तमामं न वे वावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्तः इत्युच्यते तदा। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिसे काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहारित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ये स्पृहा रहित है। ठीक है, पहली बात तो स्पृ। नेक्स्ट है, हम लोग इसको क्या अर्थ को समझते हैं। अत्यंत में वश में किया हुआ मतलब जिसने अपने मन को एक्सट्रीमली कंट्रोल कर लिया है, वो योगी जो है जिस काल में परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाता है, मतलब जब उसका मन भगवान में लग जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पृहा रहित हो जाता है। मतलब एक बार उसका मन भगवान में लग गया, फिर उसके बाद बाहर की जितनी भी चीजें हैं ना, उससे उसका अटैचमेंट खत्म हो जाता है। इसका मतलब होता है स्पृहा रहित। उस योगी को योगा युक्त कहा जाता है। योग युक्त किसको बोलते हैं? ऐसा योगी जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है, और जब उसने अपने मन को भगवान में लगा लिया है, तो बाहर की कोई भी भोग की समान है, भोग की मतलब जो भी मतलब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, उससे उसका मन हट जाता है। उस इंसान को योग युक्त कहते हैं। अब शिल्पा पढ़ो, शिल्पा के अलावा और कोई तो नहीं बाकी है? पढ़ो शिल्पा। शिल्पा। ठीक है, यथा दीपो निवासस्थो नैतंगे स्वप्नं स्मृता योगिनो यथचितस्य युजस्वो योग तत्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी को जीते हुए चित्त को कही गई है। मतलब जैसे कि बिना ऑक्सीजन के दिया नहीं जलता, वैसे ही जिस इंसान का मतलब भगवान के ध्यान में जिस योगी का ध्यान लगा है, वैसे वही उपमा मतलब इसकी कही गई है जो योगी की है। जैसे कि देखिए, अच्छा ठीक है, इसको ऑक्सीजन ने एक्चुअली वायु ही है। अगर एक दिया जल रहा है और उसपे हवा नहीं आ रही है, तो वो दिया कैसे एकदम उसकी लौ एकदम स्ट्रेट चलेगी। वैसे ही जिस इंसान का ध्यान भगवान में लग गया है, वहां पे उसका मतलब बाहर की भोग में उसका मन नहीं लग रहा है, तो उसका ध्यान जो है स्ट्रेट परमात्मा में लगेगा। ये इसमें बताया गया, मतलब आराम से ध्यान लगेगा। नेक्स्ट है शिल्पा, पढ़ोगे?
प्रगति पढ़ो। यत्रो परमते चित्तः निरुद्धः योगो सेवाया यत्र चैवात्मनात्मान पश्यात्मनि तस्यति। योग के अभ्यास के निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा के ही संतुष्ट रहता है। ठीक है, ऐसा योगी जो मतलब अपने मन को भगवान में लगा देता है, मतलब उसका जो चित्त है वो भगवान में लग जाता है और उसका शांत हो जाता है, उस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा भगवान का साक्षात्कार कर लेता है। मतलब उसका मन जो है एकदम मतलब सूक्ष्म हुआ है, उसको मैं कैसे समझाऊं, मतलब लाइटर हो गया और वो अपना ध्यान जो है एकदम भगवान में लगा लेता है और उसी में वो खुश रहता है, ये इसमें बताया जा रहा है। तो आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया हो। एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।